श्लोक। अध्याय 3, श्लोक नंबर 25। पच्चीसवें श्लोक से जो श्लोक चालू हो रहे हैं, ऊपर हेडिंग है इन श्लोकों का 25 से 35 नंबर श्लोक तक, 25 से 35 नंबर श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। श्लोकों में भगवत गीता जो है वो मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। तो इस हिसाब से हमने अभी तक जो भी देखा, एक तो निर्मोही होने की अर्जुन को जो प्रेरणा दे रहे भगवान, इसके अलावा आसुरी शक्तियां या फिर अधर्म से किस तरह से युद्ध करना है ताकि दुनिया में सुख शांति फैले, इस हिसाब से ही भगवान अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध कर्म युद्ध किस तरह करना है, समय समय पर उसे भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। इसमें ही नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भी इसी से कर्म करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, सीख भी मिल रही है। इस श्लोकों का जो हेडिंग है, एक तो अज्ञानियों के कर्मों के क्या लक्षण होंगे और ज्ञानवान जो है उनके कर्मों के क्या लक्षण होंगे, ये भी बताए हैं। और उसके साथ साथ जो ज्ञानी है उन्हें राग द्वेष रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा दी है। तो राग द्वेष रहित होकर, इसका मतलब क्या? ज्यादातर ऐसे होता है, राग अर्थात अटैचमेंट या तो लगाव, आसक्ति, और द्वेष अर्थात घृणा। इसे और साधारण शब्दों में हम समझेंगे, जैसे ज्ञानी आत्माएं जो है और अज्ञानी हो, सभी के ही संबंध संपर्क में ये समाज जुड़ा हुआ है। कई लोग रहते हैं जो कार्य के कारण या परिवार में जिन परिवारों से जुड़े हुए हैं, उनके चलते अनेक लोगों से संबंध संपर्क होता है। तो ऐसे समय में किस तरह से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, कर्म करने चाहिए, उसके बारे में भगवान ने अर्जुन को बताया है। जैसे कोई हमारे संबंध संपर्क में अच्छे लोग आते हैं, जिनसे हमारे संस्कार मिलते हैं या तो बातें मिलती है, तो उनके प्रति कहीं ना कहीं झुकाव हो जाता है। और जिनका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, संस्कार मेल नहीं खाते हैं, तो उनके प्रति द्वेष की भावना, घृणा की भावना आने लगती है। लेकिन ये सब बातें देहभान में आती है। अज्ञानी लोग जिन्हें आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं है, तो वो तो वैसा ही व्यवहार करेंगे, राग द्वेष वाला। लेकिन ज्ञानवान, ज्ञानी अर्थात समझदार, जिन्हें देह भान से रहित होकर कर्म कैसे करना है, आत्मा की समझ है, परमात्मा की समझ है, कर्म के थ्योरी की जिन्हें समझ है, तो वो ज्ञानवान को कैसे भी आत्माएं संबंध संपर्क में आने पर भी कैसे कर्म होने चाहिए, यही बातें इन श्लोकों में बताई है। इसके पहले भी हमने बहुत सी श्लोक देखे हैं। जो स्थिर बुद्धि वाले श्लोक आए, इसमें ये बात खास बताई, राग द्वेष विहीन जो रहते हैं वही स्थिर बुद्धि वाले हैं। अर्थात ना ही आसक्ति हो, ना ही घृणा हो। जहाँ आत्मिक स्थिति में पूरी तरह स्थित होकर, देहभान से रहित होकर कर्म करेंगे। इसमें मूल बात जो हम मूल्यों के आधार से समझते हैं, खुद को भी आत्मा समझना है और औरों को भी आत्मा के रूप में ही देखना है। अर्थात जो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज है, सब परमात्मा की संतान है,
जब तक इस स्थिति से ज्ञानवान बुद्ध रूपी नेत्र से सभी को न देखे तब तक बुद्धि का कांटा स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए ही यहाँ खास ये बात बताई है, राग द्वेष रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा। अर्थात ये दोनों भी नहीं होने चाहिए। जिनको भी देखते हैं, जिनके साथ भी संबंध संपर्क में आते हैं, तो उनके प्रति आत्मिक स्थिति वाली ही दृष्टि हो, और वैसे दृष्टि वाले कैसे कर्म करेंगे। खास तो भगवत गीता में अभी जो श्लोक चल रहे हैं, इसमें लोक संग्रह की बात, विश्व नवनिर्माण के लिए जो कार्य करना है या वैकुंठ सिद्धि की प्राप्ति की बातें चल रही है। इसमें आज का श्लोक हम पहले देखते हैं, जिसमें ज्ञानियों के लक्षण और अज्ञानियों के भी दोनों की तुलनात्मक लक्षण बताए हुए हैं। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक, 25 नंबर श्लोक। श्लोक है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। श्लोक दोबारा, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। संधि विच्छेद दोबारा, सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। शब्दों का अर्थ है, भारत अर्थात हे भरतवंशी, अविद्वांस अर्थात अज्ञानी लोग, यथा अर्थात जैसे, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्तः अर्थात आसक्त हो, कुर्वन्ति अर्थात कर्म करते हैं, तथा अर्थात वैसे ही, विद्वान अर्थात ज्ञानी, असक्त हो अर्थात अनासक्त हो, लोक संग्रहम अर्थात संसार संगठन की, चिकीर्षु अर्थात इच्छा से, कुर्यात् अर्थात कर्म करे। शब्दों का अर्थ दोबारा, भारत अर्थात हे भरतवंशी, अविद्वांस अर्थात अज्ञानी लोग, यथा अर्थात जैसे, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्तः अर्थात आसक्त हो, कुर्वन्ति अर्थात कर्म करते हैं, तथा अर्थात वैसे ही, विद्वान अर्थात ज्ञानी, असक्त हो अर्थात अनासक्त हो, लोक संग्रहम अर्थात संसार संगठन की, चिकीर्षु अर्थात इच्छा से, कुर्यात् अर्थात कर्म करे। श्लोक का अर्थ है, हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे।
अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। यहाँ श्लोक के भावार्थ में तुलनात्मक बात बताई है कि अज्ञानियों के कर्म करने का तरीका या उनकी जीवन शैली कैसी होती है और ज्ञानियों की जीवन शैली या कर्म करने का तरीका कैसे होना चाहिए। इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा है ज्ञानवान जो है या जो नंबर 1 पुरुषार्थी है अर्जुन, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त करनी है, परम पद को पाना है, वैकुंठ में जाना है, तो इसीलिए उनके कर्म कैसे होने चाहिए। दूसरी बात, इसके पहले के श्लोक में हमने देखा जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही उन्हें देख और करते हैं, तो यहाँ पर अज्ञानियों के सामने ज्ञानियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस भाव से भी कर्मों का तरीका बताया है। पहले तो हम देखते हैं अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं। अज्ञानी अर्थात ही जिन्हें ज्ञान नहीं है, माना परमात्मा आत्मा का परिचय नहीं है, जिसके लिए ही दूसरे अध्याय में हमने श्लोक देखा था या निशा सर्वभूतानां, उसमें बात आई है कि जिन्हें इस दुनिया का या तो दुनिया की वास्तविकता का, भगवान के कार्य का परिचय नहीं है, तो भौतिकता में आसक्त होते हैं, भौतिक दुनिया में ही जीवन जीना ही, जिसके लिए ज्ञानियों के लिए वो अज्ञान की रात है भौतिक जगत, लेकिन अज्ञानियों के हिसाब से वही दिन समझ करके वो उसी में ही आसक्त होकर के कर्म करते हैं। देह के पदार्थ, देह के संबंधी उसी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और जिस जीवन में देह भान की दुनिया में वो जीते हैं तो उसे ही सर्वस्व समझ लेते हैं। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं अज्ञानी, ज्यादातर उनकी भाषा में यही रहता है कि जब तक जीवन है तब तक आराम से रहना है, मौज मनानी है, यही उनके जीवन का लक्ष्य रहता है। ये तो अज्ञानियों की जीवन शैली हुई कि उनकी बुद्धि में तो ये दुनिया विनाश होने वाली है, ये बात ही नहीं है, ना ही वो विश्वास करते हैं। इसीलिए ही इसी भौतिक दुनिया के जो विनाशी दुनिया है, जो विकारों में ही भरी हुई है, विकारों के धुएं से ढकी हुई है, तो उसी में ही वो कर्म करने में, उसमें ही आसक्त होकर के रहने में ही वो अपना जीवन सुखी समझते हैं। अब इससे विपरीत ज्ञानियों को कैसे कर्म करना है ये बताया। ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। अनासक्त अर्थात ही आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो। इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा, जिसके लिए बोला हुआ है बेहद के वैराग्य की स्थिति। जो इसके पहले श्लोक आया था, श्लोक नंबर 19, इसमें बताया था कि अनासक्त होकर के आत्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है, आत्मतृप्त, आत्मा में संतुष्ट, उनके सब कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे सतयुग में तो प्रकृति पालना करती है और संगम युग में ब्राह्मणों की स्वयं भगवान पालना करते हैं, तो उस बात से निश्चिंत होकर के अनासक्त होकर के कर्म करना है। जब भगवान ही सारी प्राप्ति करा रहे हैं तो फिर ज्ञानी कर्म किस हिसाब से करे, क्या कर्म करना है उनको, तो यही बात बताई, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। लोक संग्रह, जो इसके पहले श्लोकों में बात आई थी कि खास सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो, सत्व प्रधान सृष्टि की बढ़ोतरी करो,
क्योंकि दुनिया तो पूरी तमो प्रधान हो चुकी है। इसीलिए ही ऐसा संगठन हो जिसमें सात्विक विचारों वाले, जो राग द्वेष विहीन ऐसी आत्माएं हो, ऐसी आत्माओं की, ब्राह्मणों की बढ़ोतरी करना है। और वो संसार संगठन ऐसे लोगों का संगठन तैयार हो, इसी इच्छा से कर्म करे और उसमें आसक्ति भी न हो। एक तो जो लौकिक कर्म करते हैं अनिवार्य, उसके लिए तो विधि बताई, केवल अनिवार्य कर्म करना है, प्रकृति के अधीन है, इसीलिए वो कर्म करने हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। वैसे ही ज्ञानी जो है अनासक्त हो, संसार संगठन की इच्छा से ही कर्म करे, क्योंकि ज्ञानी जैसा जैसा आचरण करेंगे तो वैसे ही उनके कर्मों का प्रभाव होगा। तो यहाँ दोनों की तुलना बताई। ज्ञानियों के पास तो समझ है कि दुनिया विनाश होने वाली है, जैसे अज्ञानी देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों में लिप्त है, तो ज्ञानियों को बेहद के वैराग्य की स्टेज होनी चाहिए। इसके लिए भी अव्यक्तवाणियों में बाप दादा ने बोला है कि बेहद के वैराग्य की स्टेज या बेहद के वैराग्य की लहर जब ब्राह्मणों में फैलेगी, तभी ही ये ब्राह्मणों का संगठन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो सकता है। कई बार ज्ञानियों को ये बुद्धि में है, हम सेवा तो बहुत करते हैं, जहाँ संसार संगठन की बात आई, ब्राह्मणों का संगठन बढ़ाना है या सब सुखी हो, ब्राह्मणों का संगठन बढ़े, सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि हो, अर्थात नई दुनिया की स्थापना का कार्य हेतु ही ज्ञानियों का लक्ष्य हो, कर्मों का खास लक्ष्य हो कि नई दुनिया स्थापन करने में भगवान के कार्य में मदद करनी है। लेकिन उसमें भी कई बार इस बात में हताश हो जाते हैं कि लोग ज्ञान नहीं सुनते हैं, संगठन बढ़ता नहीं है। तो संगठन बढ़ने का एक कारण पहले है क्योंकि ज्ञानियों में भी कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। किस ज्ञान की कमी है? अर्थात भले ही ज्ञान की बातें जानते हैं, ज्ञान के पॉइंट्स जानते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन में जब तक अपनाया नहीं है, तब तक जो संगठन बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात, ब्राह्मणों में भी कर्मों का रिजल्ट तब आएगा, बुद्धि में कईयों के रहता है कि जिस तरह ज्ञान में चलते चलते अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं होती है। उसका कारण है कि अनासक्त होकर, एक खास डायरेक्शन दिया हुआ है, अनासक्त होकर, निर्मोही होकर, दृष्टि होकर के, न्यारा प्यारा होकर के जितना कर्म करेंगे, अर्थात जो बताया बेहद के वैराग्य की लहर होनी चाहिए। जब ऐसे संगठन में सबके अंदर बेहद का वैराग्य होगा, तभी ही उस कर्म का रिजल्ट, जो नई दुनिया की स्थापना का संगठन है, वो प्रत्यक्ष होगा। तो ब्राह्मणों के कर्मों का खास यही लक्ष्य होना चाहिए, एक तो अनासक्त हो, दूसरा संसार संगठन निर्माण करे, अर्थात लोक संग्रह, नई दुनिया का संगठन स्थापना हेतु, विश्व कल्याण हेतु ये कर्म करे। तो ऐसे जहाँ कर्म होंगे तो उसमें जो वाइब्रेशन आएंगे आत्मिक स्थिति के द्वारा, जब, क्योंकि अनासक्त होना माना न देह के प्रति आसक्ति हो, जो शुरू में श्लोक देखा है हमने, यज्ञ कर्म करने के लिए दैहिक आसक्ति छोड़ना, और यहाँ फिर वही बात आई, ज्ञानी अनासक्त हो, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। तो एक खास शर्त है गीता में भगवान ने बताई अर्जुन को, डिटैच होना, राग द्वेष विहीन होना। अनासक्त में कई बार ये समझा जाता है कि अटैचमेंट हो, कहीं झुकाव हो, कोई एक तरफ ही स्नेह हो, तो उसे ही समझते हैं आसक्ति में गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर द्वेष होना, किसी के प्रति घृणा होना,
तो वो भी अव्यक्त वाणियों में बुद्धि का झुकाव ही बोला है। तो राग और द्वेष माना अटैचमेंट भी न हो, आसक्ति भी न हो और घृणा भी न हो, ये दोनों शब्दों का अस्तित्व ही न हो। इतना आत्मिक स्थिति मन बुद्धि जो है आत्मा में इतने एकाग्र होकर के जब कर्म करेंगे कि सब भगवान के बच्चे हैं, सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, इस भाव से जब कर्म करने का लक्ष्य होगा, यज्ञ सेवा करने का लक्ष्य होगा, तो उस समय ही संगठन में पवित्रता आएगी। क्योंकि पवित्रता अर्थात ही देह भान से रहित स्टेज हो, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति, आत्माभिमानी स्टेज हो और सब परमात्मा के बच्चे हैं, ये भावना हो, तभी इस संसार का संगठन बढ़ेगा। ये श्लोक का अर्थ है, इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके साथ साथ ही ज्ञानियों और अज्ञानियों के कर्मों के लक्षण अव्यक्त वाणियों में बताए हैं, उसे देखते हैं। विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। इसी श्लोक से संबंधित अव्यक्तवाणी के पॉइंट्स है। अव्यक्तवाणी की तारीख 3 नवंबर 92, अव्यक्तवाणी डेट 3 नवंबर 92। बेहद का रूहानी नशा है, उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती है, भूलनी नहीं पड़ती है। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती है, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब यह स्मृति रहती है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। ऐसे समझते हो, वह जैसे सब है वैसे हम है, न्यारे लगते हो। चाहे कितने भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्माएं प्यारे अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पार्टधारी। ऐसे है, दूसरे भी अनुभव करे। ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझे कि ये न्यारे है। न चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे, अभिमान का सिर झुकेगा, परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए। चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 3 नवंबर 92। पॉइंट है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में भी सब बातें स्वतः ही भूल जाती है, भूलनी नहीं पड़ती है। यह रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब यह स्मृति रहती है कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ, तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि यह कोई विशेष आत्मा है,
साधारण नहीं, ऐसे समझते हो? वह जैसे सब है वैसे हम है, न्यारे लगते हो, चाहे कितने भी अज्ञानी हो। लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्माएं प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पार्टधारी। ऐसे है, दूसरे भी अनुभव करें। ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझे, अंदर से समझे कि ये न्यारे है। न चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे, अभिमान का सिर झुकेगा, परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए। चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। इस पॉइंट में जैसे ज्ञानियों की खास निशानियां बताई है, बेहद का रूहानी नशा अर्थात आत्मिक स्थिति का नशा, जो ऊपर श्लोक में हमने देखा था 17-18 नंबर श्लोक में, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में तृप्त और आत्मा में ही प्रीति वाला। तो जिनकी आत्मिक स्थिति इतनी पराकाष्ठा की हो, ऊंची हो, तो उन्हें वो बेहद का नशा होगा। आत्मा के अलावा उन्हें कुछ आत्मिक स्थिति जैसे बोला है नेचुरल हो जाए और संस्कार बन जाए कि आत्मिक स्थिति से मन बुद्धि इंद्रियों में कहीं भी नीचे ही ना आए। तो ऐसे बेहद का रूहानी नशा 1-2 हफ्ता पहले के संगठन की मुरली में जिसे शिव बाबा ने बोला है कापारी नशा, जो एकदम ऊपर चढ़ा हुआ हो, तो ऐसा बेहद का रूहानी नशा जिन्हें होगा वो ज्ञानी आत्माएं अनासक्त होंगे। अनासक्त यहाँ अव्यक्त वाणी में शब्द आया है न्यारे और प्यारे। इतने डिटैच होंगे, न्यारे होंगे, तो दूसरों को भी ऐसा अनुभव होगा। जैसे हमारे संबंध संपर्क में अज्ञानी आत्माएं आती है तो उनका चाल चलन व्यवहार पूरी तरह से दुनिया में ही वो रचे पचे होते हैं, अनुभव होता है हमें। तो इसी तरह अज्ञानियों को भी हमारे वाइब्रेशन से, हमारे चलन से ये अनुभव हो कि ये ज्ञानी आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणियों में बात बोली है कि हम परिवर्तन हुए हैं, ये हम अपने मुंह से न बोले। हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती है उन्हें स्वयं महसूस हो और उनके मुख से स्वतः निकले कि ये कुछ बदले हुए से नजर आते हैं, इनमें कुछ बहुत परिवर्तन नजर आता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे हीरो पार्टधारी जिनमें इतना न्यारापन भी है और प्यारापन अर्थात बैलेंस वाली स्थिति का पुरुषार्थ जिन्होंने किया है, ऐसे ज्ञानी आत्मा जो ज्ञान में ही, आत्मिक स्थिति के नशे में ही पूरे रचे पचे हैं, उसमें लीन हो चुके हैं, तो ऐसों से ही वो अनुभव होगा औरों को और अपने आप ही सिर झुकाएंगे, ये बताया। आगे का पॉइंट है इन पॉइंट में ज्ञानियों की निशानी बताई है। ज्ञानी का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ करके कर्म करे, कर्म के पहले उसके रिजल्ट को जाने। अव्यक्त वाणी तारीख 22/1/90, अव्यक्त वाणी डेट 22 जनवरी 90। पॉइंट दोबारा, ज्ञानी का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ करके कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। दूसरा पॉइंट है अव्यक्त वाणी तारीख 22 नवंबर 72, अव्यक्त वाणी डेट 22 नवंबर 72। पॉइंट है ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्त वाणी की तारीख 22 नवंबर 72, ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है हर संस्कार, हर बोल ज्ञान सहित हो, कर्म
भी ज्ञान स्वरूप हो, इसको ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। तो इसमें निशानी बताई है कि ज्ञानियों के कर्म कैसे होने चाहिए, क्योंकि संबंधी संपर्कियों को तभी अनुभव होगा। अगर हम मुंह से बार बार औरों को बता रहे हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं, तो उससे नहीं महसूस होगा, आपके कर्म ही उन्हें दर्शाएंगे। क्योंकि ये बात तो कही जाती है दुनिया में भी कि व्यक्ति का जो कर्म है, बोल है, वही एक दर्पण है। तो उसी से पता चलेगा आपके संस्कार, आपके कर्म से कि ज्ञानी तो आत्मा है। इसीलिए ज्ञानी अर्थात सोच समझकर कर्म करने वाले। अज्ञानियों की तरह ही ज्ञानियों के कर्मों में भी आसक्ति नजर आ रही है, बोल में भी बदलाव नहीं है। तो इसका मतलब ज्ञान का जो प्रभाव हमारे चलन में होना चाहिए वो नहीं है। न्यारेपन की अवस्था, बेहद के वैराग्यपन की लहर नजर नहीं आती है। तो जो श्लोक हमने देखा, श्रेष्ठ आत्माओं के कर्मों को और फॉलो करते हैं, तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 16 फरवरी 88, अव्यक्तवाणी डेट 16 फरवरी 88। पॉइंट है आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी तो कहेगी बहुत थक गए हैं। दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो यहाँ दो तुलना बताई है अज्ञानियों के कर्मों की निशानी। अज्ञानी आसक्त हो कर्म करते हैं। आसक्ति, अटैचमेंट, देहभान वाले कर्म अर्थात बंधन, और जहाँ बंधन है वहाँ बोझ अनुभव होगा, देहभान से थकावट अनुभव होती है। और ज्ञानी जो है वो हल्के रहेंगे हर कर्म के बाद, क्योंकि एक तो बेहद का रूहानी नशा और दूसरा वो कर्मों में उनकी आसक्ति नहीं होगी, न्यारे होकर कर्म करते हैं। यही बात पॉइंट में बताई है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 16 फरवरी 88। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी तो कहेगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप माना ज्ञानी तो आत्माएं सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो, उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 4 नवंबर 87, अव्यक्तवाणी डेट 4 नवंबर 87। अज्ञानी लोग सारा जीवन रोते रहते तो अंत में और भी रोते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा में रहते तो सेवा अंत तक सेवा का साधन बन जाता है। फर्क है ना। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 4 नवंबर 87। अज्ञानी लोग सारा जीवन रोते रहते तो अंत में और भी रोते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा में रहते तो अंत तक सेवा का साधन बन जाता है। फर्क है ना। तो ब्राह्मण जीवन में सेवा अर्थात यहाँ अनासक्ति भाव, ये सेवा ही साधन है। और अज्ञानी लोगों में आसक्ति है, देहभान है, तो उसमें दुख भी होता है। इसीलिए अज्ञानियों में है कि वो रोते हैं और यहाँ पर जीवन अलग अनुभव होगा ज्ञानियों का। आगे का पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 25 अक्टूबर
87, अव्यक्तवाणी डेट 25 अक्टूबर 87। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे है ही आत्मा अभिमानी शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 25 अक्टूबर 87। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्मा अभिमान से न्यारे है ही आत्मा अभिमानी शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप और देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी सदा है। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। देहभान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। यहाँ दोनों की तुलना होती है। अज्ञानी जैसे देह के भान में ही रहते हैं, उनके नेचुरल संस्कार देहभान में रहकर कर्म करना, ऐसे ही ज्ञानियों की स्थिति आत्मा अभिमानी हो, आत्मिक स्थिति नेचुरल संस्कार बन जाए और बिल्कुल भी भूले नहीं, तो ऐसी स्थिति जो है वो अपने आप ही देह के भान से, देह भान अर्थात इसमें देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, इनसे न्यारे अर्थात अनासक्तिपन का अनुभव, डिटैचपन का अनुभव नेचुरल हो जाए। और जब ऐसे होंगे तभी परमात्मा प्यारे अनुभव होंगे, और परमात्मा प्यारे है तो अपने आप ही वो वाइब्रेशन से ही अन्य आत्माओं के भी स्नेही बन जाएंगे। अगला पॉइंट है अव्यक्तवाणी की तारीख 27 दिसंबर 87, अव्यक्तवाणी डेट 27 दिसंबर 87, पेज नंबर 212। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी तारीख 27 दिसंबर 87। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं,
लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो अज्ञानियों की जो ऐसी ऊपर नीचे स्थिति होती है उसका कारण है आसक्ति। देहभान में रहकर कर्म करते हैं तो उसके कारण वो स्थूल भौतिक चीजों से आनंद लेते हैं। इसीलिए जैसे ही उनके साधन हट जाते हैं, भौतिक साधन देहभान वाले साधन हट जाते हैं, तो वैसे ही यह उल्टे सोए हुए हैं। ये शब्द अर्थात ही दुखी होना, नाराज होना और खुशी में नाचना। तो ये दोनों का अंतर बताया कि अज्ञानियों की तो स्थिति ऊपर नीचे होती है क्योंकि वो साधनों के आधार पर भौतिकता या देहभान पांच तत्वों के आधार पर वो जीवन जीते हैं, और अलौकिक जीवन अर्थात आत्मिक स्थिति देहभान से न्यारे, तो उसमें ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं, एक रस अवस्था, क्योंकि आत्मा बिंदु है और उसमें जो स्थित होंगे तो वो कोई भी साधनों के अधीन नहीं होंगे, कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसेंगे, तो उनकी स्थिति एक रस होगी। और इसी के लिए बताया कि परिस्थिति को भी परिवर्तन करने वाले होंगे। वो अनासक्त है, ज्ञानी आत्मा है, तो उनके ऊपर इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे का पॉइंट है अव्यक्त वाली तारीख 3 अप्रैल 96, अव्यक्त वाली डेट 3 अप्रैल 96। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। यहाँ वार नहीं कर सकता माना वो कहीं भी आसक्त नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे। कई संस्कारों के अधीन होते हैं तो वो भी बंधन है, संबंधों के अधीन होते हैं, संबंधों में उलझते हैं, अटकते हैं, या पदार्थों में बुद्धि अटक जाती है तो सब बंधन होगा। लेकिन जो नॉलेजफुल है अर्थात ज्ञान से भरपूर है तो उन पर संस्कार संबंध और पदार्थ कोई भी वार नहीं कर सकता, अर्थात तो अनासक्त होंगे, वैरागी होंगे। आगे का पॉइंट है अव्यक्त वाली तारीख 31/12/87, अव्यक्त वाली डेट 31 दिसंबर 87, पेज नंबर 224। बाप के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहां भी आग जलती है तो आग का धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार के वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तेपन की दुआएं निकलती है। उनका है विकारों का आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कर्मों में अंतर बताया है। अज्ञानी आसक्त है, देहभान या देह की स्थिति उनके लिए नेचुरल है, और जहाँ देहभान है वहाँ विकार है। तो इसीलिए उन दोनों के कर्मों का अंतर बताया है। पॉइंट एक बार दोबारा देखते हैं। अव्यक्त वाणी की तारीख 31
दिसंबर 87, पेज नंबर 224। बाप के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। उनका है विकारों की धुआं, विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो ये ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच का फर्क बताया है। यदि ज्ञानियों में भी अज्ञानियों की तरह इस तरह के कोई लक्षण नजर आते हैं तो वो भी अज्ञानीपन की कमी हो गई, इसलिए यहाँ दोनों में अंतर बताया है। ये तो खास ज्ञानी और अज्ञानियों की तुलना के लिए पॉइंट है। अभी आगे सिलेक्टेड पॉइंट में देखते हैं कि संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे तो ये संसार संगठन के लिए ब्राह्मणों की क्या जिम्मेवारी है। सिलेक्टेड पॉइंट है पहला, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1131, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1131। मनुष्य लेता है, देवता देता है, और मनुष्य को देवता बनाने वाला, नर को नारायण बनाने वाला क्या करता है? लेता है या देता है? ना वो लेता है, क्योंकि किसी से लिया जाएगा तो नियम है उसे वापस देना पड़ेगा। क्या? नर को नारायण बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है, उसे भगवान कहा जाता है। तो बहुत ऊंची चीज हो गई। अंग्रेज लोग उसे गॉड कहते हैं, मुसलमान उसे खुदा कहते हैं। खुदा का अर्थ है खुद आने वाला, जो कभी भी बुलाने से नहीं आता, उसे निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। वो मान सम्मान लेता ही नहीं, इसलिए वो खुद आता है, इसलिए खुदा कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? है
सबको बना देता है। 500-700 करोड़ को बनाता है। ये इच्छा भी नहीं उसकी। क्या इच्छा है? सबका कल्याण हो। क्या? एक नारायण का कल्याण करने के लिए नहीं आता, क्या करने के लिए आता है? सबका कल्याण हो। जो अक्सर करके बोलते हैं साधु संत महात्माएं, जो अपन को भगवान समझ कर बैठ जाते, तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलते हैं, करते नहीं है। बोलते हैं बताने के लिए कि शिवो हम कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कैसी सुंदर भाषा है। लेकिन कथनी और करनी एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? है कैसी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। और वो ऊंचे से ऊंचा भगवान जिसकी वास्तव में एक इच्छा है, एक ही बलवती इच्छा, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, यही उसका काम है। इसलिए काम के आधार पर उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। अभी के पॉइंट में जैसे बताया कि परमात्मा तो सभी के कल्याण की भावना से ही कर्म करते हैं। वो इस सृष्टि पर खास नए विश्व की स्थापना या वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य से ही आकर के कर्म करते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों का भी कर्म हो कि सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से कर्म करे। क्योंकि अज्ञानी जैसे अपने परिवार में ही सीमित रहते हैं या जिनके संबंध संपर्क में है उन्हीं में आसक्त होकर के केवल उन्हीं से जुड़े हुए कर्मों में ही वो ध्यान देते हैं। लेकिन ज्ञानियों का लक्ष्य बेहद का विश्व कल्याण का हो, जो विश्व के नवनिर्माण के लिए संगठन बनाना, ऐसा बेहद का लक्ष्य हो। इसी भावना से सबके कल्याण हेतु अनासक्त भाव से कर्म करें। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 761, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 761। तो संगठन की पावर बहुत कुछ कर सकती है। वृत्ति के